प्रणाम मित्रों। आत्मवंदन एक अरेबियन कहावत है। दो अरेबियन कहावत है। पहली ये कि परमात्मा जब हमको बनाता है तो धीरे से हमारे कान में, जब वो पृथ्वी पर हमें भेजता है तो धीरे से हमारे कान में यह बोलता है कि तुझसे बेहतर और तुझसे अच्छा मैंने आज तक इस धरती पर कोई भी प्राणी नहीं बनाया। दूसरी कहावत यह है कि परमात्मा के घर में हम बहुत ही आनंद से रहते हैं, बहुत ही निश्चिंत आनंद और रस से भरे हुए और प्रसन्न। तो फिर परमात्मा सर पर हाथ रखता है हमारे, और वह सारी आनंद की चीज़ों को सब भुला देता है, और हम सब वह आनंद के जो हम परमात्मा के घर में पाए रहते हैं वह सब भूल जाते हैं, और तभी हम धरती पर जीवित रह पाते हैं। यदि हमें उस आनंद की याद बनी रहे तो इस धरती पर हमारा जीना असंभव हो जाएगा, क्योंकि इतना आनंद, अपरिसीम आनंद वहाँ पे हमको मिला है जिसकी कल्पना भी करना या उसे कह पाना मुमकिन नहीं है। तो पहली जो कहावत है उसके बारे में थोड़ा सा हम विचार कर लें। पहली कहावत, अरबी कहावत, कि परमात्मा कान में हमारे बोलता है, प्रत्येक के कान में, कि तुझ जैसा मैंने कोई भी नहीं बनाया प्राणी। और यही एक वर्ड इंसान के जहन में बैठा रहता है, और वह कितना भी बुरा काम कर ले, कुछ भी कर ले, और सामने वाले को वह कभी एक्सेप्ट नहीं करता और उसे हमेशा यही लगता है कि मैं ही परमात्मा का अद्भुत कृति हूँ, और वह इसी अहंकार में जीता है, और अंदर उसे कहीं ना कहीं यह प्रतीति होती ही रहती है कि मुझ जैसा कोई नहीं बना, जबकि यह नेगेटिव अर्थों में है। परमात्मा प्रत्येक को अनूठा बनाता है, और प्रत्येक के कान में वो जो कहता है वह सत्य ही कहता है कि उसके जैसा किसी को नहीं बनाया। तो उसे हम अपनी यूनिकनेस के हिसाब से पॉजिटिव ढंग से सोच सकते हैं। यदि नेगेटिव ढंग से सोचेंगे तो फिर अहंकार बढ़ता जाएगा और अहंकार आता जाएगा। और दूसरा, परमात्मा ने हमें भेजा है। एक बच्चा जो रहता है वो कितना प्रसन्न रहता है, उसकी धुंधली स्मृति उसके हृदय में अंकित रहती है। इसलिए छोटा बच्चा अकेले में ही मुस्कुराता रहता है, अकेले में ही खेलता रहता है, अकेले में ही पूर्ण आनंदित रहता है। वो पूर्ण आनंदित रहता है अकेले में ही, क्योंकि वह अभी ताज़ा परमात्मा के घर से आया है। तो उसके हृदय में वो सारी चीज़ अभी पूरी तरह से मिटी नहीं है। जैसे जैसे वह बड़ा होगा और उसके अंदर वह अहंकार के भाव आएगा, मैं का भाव आएगा, वह आनंद धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा, और फिर वह दुनिया के पचड़े में फंस के वही दुख, वही पीड़ा और वही सारे जंजालों में फंसता जाएगा।
तो हम जब तक कोई चीज़ खो ना दें तो उसे प्राप्त करने में हमें वह चीज़ की कीमत हमें पता नहीं चलती। जब हमने आनंद को खोया और फिर उसे पाएंगे तभी वह हमारा असली आनंद होगा, तभी वह हमारा असली सौंदर्य होगा, तभी वह हमारा असली संपदा होगी। तो इस जीवन में हमने उस आनंद को खोया है, तो इसी जीवन में हमें उसे पुनः प्राप्त करना पड़ेगा। और पुनः प्राप्त करने के लिए हमें मैं भाव से मुक्त होना पड़ेगा। मैं भाव, मेरा भाव और मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, यह सब भाव से मुक्त होना पड़ेगा। और दूसरा, हमें आनंद को अपने भीतर खोजना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो आनंद हमारे भीतर ही था। ना हमारे पास बंगला था, गाड़ी थी, ना बैंक बैलेंस था, ना कुछ था, लेकिन फिर भी हम आनंदित थे। और हम चाहते हैं अभी कि हमारे पास सारी चीज़ें हो जाए, बंगला, पैसा, गाड़ी, तब जाके हम आनंदित हो पाएंगे। लेकिन कईयों के पास हैं ये सारी चीज़, तो हम उन्हें देख सकते हैं कि उनके पास तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर भी उनके जीवन में आनंद क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये हम जज कर सकते हैं, ये सोच विचार कर सकते हैं कि आखिर क्यों ऐसा है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आत्मवंदन, प्रणाम।